नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 स्पेशल वीडियोस की एक सीरीज हमने आपको इस दिसंबर में दी है, जिसमें से ऑलरेडी कुछ वीडियोस आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। वो पूरी की पूरी 10 वीडियोस की सीरीज है, जिसमें हमने कुछ चीजों को इकट्ठा करके आपको दिया है। सारे 10 के 10 वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें से एक भी वीडियो छूट गया तो समझिए 2021 की तैयारी अधूरी रह गई। आज के इस वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगा इन सारे सवालों का। ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या गलती है, ऐसी क्या मिस्टेक है या ऐसी क्या लापरवाही है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते और उसकी वजह से हमारी ब्रांडिंग के ऊपर हमारी इमेज एक नॉर्मल, एक ऐसे इंश्योरेंस एजेंट की बन जाती है जिसको सामने वाला क्लाइंट तवज्जो नहीं देता, एक इंपॉर्टेंस नहीं देता, एक सर करके नहीं बुलाता, एक इमेज बिल्डअप नहीं हो पाता। दोस्तों, वो कमी यह है कि हम सारे के सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बेचते हैं। हमें लोगों ने भी सिखा दिया, हमें ट्रेनर्स ने भी सिखा दिया, हमें इंस्टीट्यूशंस ने भी सिखा दिया कि हम सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए पैदा हुए हैं। अरे बाबा, हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। एलआईसी पॉलिसी बेच के ही हमारे घर पे पैसा आता है। एलआईसी पॉलिसी बेच के ही, इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के ही जो कमीशन आता है उसी से हमारा घर चलता है। पर क्या हमें सिर्फ एक बार पॉलिसी बेचनी है, या हमें पूरी जिंदगी पॉलिसी बेचनी है, या हमें आने वाले टाइम में बड़ी पॉलिसीज बेचनी है, या हमें एचएनआई क्लाइंट को भी टैकल करना है, या हमें छोटी छोटी पॉलिसीज की बजाय बड़ी पॉलिसीज की तरफ भी जाना है, या फिर हमारे को हमारी जिंदगी में रियल में लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट की तरह से एक बड़े रिच अमीर एक एक एजेंट की तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। फर्क यहीं पे आता है। हम पॉलिसी बेचने जा रहे हैं या हम खुद को बेच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा ये बात। हम पॉलिसी बेचने जा रहे हैं या हम खुद को बेचने जा रहे हैं। दोस्तों, एक जमीन आसमान का अंतर है। ज्यादातर 90%, इनफैक्ट 95% इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए जाते हैं। आज हम आपसे कुछ दूसरी बात करने वाले हैं। हम आपको कहते हैं कि आप पॉलिसी मत बेचो, आप खुद को बेचो। अगर आपने अपने आप को बेच लिया तो याद रखिएगा, पॉलिसी तो यूं बिकेगी। पॉलिसी तो सामने वाला सामने से आपको बुला के लेगा। एक बार आपने अपने आप को खुद बेच दिया ना, तो उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लेके जाइए, आप देखेंगे कि आपका माल हाथों हाथ बिक जाएगा। आपको सामने वाले को कुछ और ज्ञान देने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार उसने आपको खरीद लिया, आप उसे पसंद आ गए, आपकी बातें उसे पसंद आ गई, समझ लीजिए काम हो गया। अब जब मैं लोगों को ये कहता हूं, अपने कोर्सेज में, बीमा गुरुकुल में, मेंटरशिप में, हर जगह पे हम लोगों को ये बताते हैं कि खुद को बेचो, तो हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमसे सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? वो हमसे कहते हैं कि सर, हम अपने आप को कैसे बेचें? अपने आप को बेचने का रियल मतलब क्या? दोस्तों, अपने आप को बेचने का मतलब यह है कि सामने वाले को हम पसंद आ जाए, सामने वाला हमसे जुड़ने के लिए बेताब हो जाए, सामने वाले को लगे कि वो हमें छोड़ नहीं सकता, सामने वाले को लगे वो हमें जाने नहीं दे सकता। और वो कैसे होगा? वो होगा तब जब सामने वाला हम पे विश्वास कर सकेगा। दोबारा रिपीट करता हूं, अपने आप को बेचेंगे कैसे? जब सामने वाला हमें छोड़ने को तैयार नहीं होगा, हमें उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगा। और वो कब होगा? जब उसको हमारे ऊपर विश्वास होगा, ट्रस्ट हो जाएगा। और ट्रस्ट कब होगा? जब हम कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो आम आदमी नहीं बोलता। ऐसा क्या रीजन है कि लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे ट्रस्ट कर लेते हैं? सोचिए, क्या रीजन है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे ट्रस्ट कर लेते हैं? क्या रीजन है कि वो लॉयर के पास जाते हैं और लॉयर कुछ ऐसी बातें करता है, वो कन्विंस हो जाते हैं, वो उस लॉयर को हजारों लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं, अपना केस, अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंपने को तैयार हो जाते हैं। क्या रीजन है कि वो इसी तरीके से वो अपनी जिंदगी में एक डॉक्टर को पसंद कर लेते हैं और उसी डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, उसी का रेफरेंस देते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, ढेरों लोगों को बताते हैं। सोचिए, कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, चाहे वो वकील का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, वो चाहे सीए का हो, और ये तीनों ही कंसल्टेंट हैं। ये तीनों ही कंसल्टेंट हैं। मैंने ये तीनों क्यों बताया? क्योंकि ये तीनों कंसल्टेंट हैं और आप और हम भी कंसल्टेंट हैं। तो अगर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट ही हैं, तो ऐसा क्या है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये लोग ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने में, एक विश्वास बनाने में कामयाब रहते हैं और हम और आप नहीं रहते। दोस्तों, यहीं पे रोल पैदा होता है कि ये तीनों लोग जो करते हैं वो हमें भी करना है। क्या करते हैं? ये कुछ ऐसी बात करते हैं जो आम आदमी नहीं करता। ये कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो नॉर्मल आदमी या इनके साथ के भी कई वकील बहुत एस्टेब्लिश हो जाते हैं, कई नहीं हो पाते,
तो यानी कि वो बड़े एस्टैब्लिश वकील क्या होते हैं, वो कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो आम वकील नहीं कर पाता। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत एस्टैब्लिश हो जाते हैं, वो कुछ ऐसी बात कर रहे होते हैं जो आम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर पा रहा होता। कुछ डॉक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी बात कर रहे होते हैं जो आम डॉक्टर नहीं करता। यहीं पे दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कम्युनिटी के साथ भी, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट में से भी कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनके पास बात करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे ट्रस्ट गेन किया जा सकता है। वो अपने आप को बेचना जानते हैं, उनको पता है कि अगर मैंने अपने आप को बेच दिया तो मैं कल को कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता हूं, उनको पता है। इसलिए वो हमेशा अपने ऊपर काम करते हैं और ज्यादातर 95% इंश्योरेंस कंसल्टेंट क्या करते हैं, सिर्फ पॉलिसी। इसी वजह से वो अलग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, और मोटिवेशन तो दूध में उबाल की तरह होता है दोस्तों। दूध में उबाल आया, जैसी गैस बंद की दोबारा से, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, आपको जोर शोर के साथ चीजें समझाई जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं, एसी के रूम में बैठ के तालियां बजाते हैं, और उसके बाद जब रियल फील्ड में उतरते हैं तो 2 दिन में वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है और दोबारा से आप वहीं पे खड़े होते हैं। तो ऐसा क्या है जो उस मोटिवेशन से भी ज्यादा काम करता है दोस्तों? उसका नाम है नॉलेज, कॉन्क्रीट नॉलेज। नॉर्मल नॉलेज नहीं कि जो पॉलिसी बेचने के लिए जरूरी है, वो नॉलेज जो आपको अपने आप को बेचने के लिए जरूरी है, उस नॉलेज की बात कर रहा हूं। वो कहलाती है रियल इंश्योरेंस की नॉलेज। पॉलिसी बेचने की नॉलेज तो क्या है, 4 प्रोडक्ट समझ लिए, बेच दिए, रिलेटिव्स का को यूज कर लिया, फैमिली ट्री यूज कर लिया, अपने प्रोस्पेक्टिंग एरिया में चले गए, नेचुरल मार्केट में चले गए, कुछ लोग रिबेट दे देते हैं, कोई कुछ कर देता है, कहीं ना कहीं से बिजनेस आ जाता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं खुद को बेचने की। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी नॉलेज जो आपकी एक अलग इमेज, आपका एक अलग ब्रांड क्रिएट करते हैं, वो नॉलेज लेने की जरूरत है। और वो नॉलेज आप कहीं से भी लीजिए। मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूं कि ये नॉलेज जो गलती है वो ये है कि अपने आप को बेचना है, पॉलिसी को नहीं बेचना। तो ये नॉलेज कहां से गेन करोगे? नॉलेज के लिए बुक्स हैं दोस्तों, बुक्स खरीदिए, उन बुक्स को पढ़िए, और बुक्स को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स हैं, उनकी स्टडी कीजिए। लाइसेंशिएट, एसोसिएट, फेलोशिप के कोर्सेज होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, उनको पढ़िए, उनसे बिजनेस निकालिए, उनके नोट्स बनाइए। हमारी भी बुक है एमडीआरटी, उसको पढ़ सकते हैं, एमडीआरटी आसान है, वो अमेजोन पे अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। बुक्स पढ़िए, कहने का मतलब है। साथ में क्या कीजिए, आप जर्नल्स पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स टाइम्स की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी जगह जहां से आपको ये नॉलेज मिल सके, ये एक्सट्रीम नॉलेज मिल सके कि किसी भी इंसान के सामने आप बैठे तो सामने वाला बंदा आपकी बात से कहे यार इस इंसान के साथ तो जुड़ने जैसा है। मैं आपसे ही कहता हूं, मान लीजिए किसी सेक्शन, कोई एक पर्सन है जो सेक्शन 80C में बिलीव करता है, वो सिर्फ इसी वजह से इंश्योरेंस लेता है कि सेक्शन 80C उसका कंप्लीट हो जाए। इसी आदमी का सेक्शन 80C कंप्लीट हो रखा है, अब आप इसे 1.5 लाख रुपए का और सेक्शन 80C का बेनिफिट कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? इसे कहते हैं अपने आप को बेचना, प्रोडक्ट नहीं, अपने आप को। क्योंकि जिस मोमेंट आपने सामने वाले से ये बात कर दी और ये बता दिया कि तुम्हारे घर पे ही ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, और मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा, उन्हीं के घर पे कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल है जिसकी वजह से वो सेक्शन 80C में रिबेट हासिल कर सकते हैं, एडिशनल 1.5 लाख रुपए की। क्या हमने ये सीखा? नहीं सीखा। तो फिर हम अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर, वकील के बराबर, एक प्रॉपर एमबीए के बराबर कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ऐसे कौन से 4 सवाल हैं जिन 4 सवालों की बात करके आप पूरी इंश्योरेंस, उसने 2 पॉलिसी ली हो, 10 पॉलिसी ली हो, 20 पॉलिसी ली हो, 50 पॉलिसी ली हो, एचएनआई हो, बड़े से बड़ा सरकारी आदमी हो, उसको 4 सवाल करके आप धाराशाही कर सकते हैं। उससे पहले जितने भी इंश्योरेंस एजेंट के साथ उसने काम किया हो, वो उन सब इंश्योरेंस एजेंट को छोड़ के आपसे ही पॉलिसी लेगा। 4 लीगल एस्पेक्ट, 4 क्वेश्चंस, जिसके बाद कोई इंसान ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपसे नई पॉलिसी ना ले। ऐसे कौन से 16 फैक्ट हैं, 16 फैक्ट होते हैं। फैक्ट फाइंडिंग एक सब्जेक्ट होता है जिसमें 16 ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन 16 फैक्ट को 3 मिनट के अंदर पूछ लिया जाता है, और उसी के बेस पे आगे की पूरी प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है। कौन से हैं वो 16 सब्जेक्ट? क्या जो एब्सोल्यूट असाइनमेंट है या कंडीशनल असाइनमेंट है, इनको यूज करके न्यू पॉलिसी सेल की जा सकती है? क्या अंडरराइटिंग गाइडलाइंस को ध्यान में रख के नई पॉलिसी सेल की जा सकती है, सिर्फ उनको यूज करके?
क्या प्रीवियस प्रपोजल फॉर्म देखते हुए ही आप नई पॉलिसी उन्हीं में से पॉइंट निकाल के सेल कर सकते हैं? दीज आर सम ऑफ द पॉइंट। और इसके लिए आपको पॉलिसी बेचने की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको अपने आप को बेचने की नॉलेज चाहिए। यानी कि आपकी नॉलेज कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आम इंश्योरेंस एजेंट जिस पे बात नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि उसने जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ के अलावा कुछ सीखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। दोस्तों, कहीं से भी जो आपको जहां से ये ट्रेनिंग मिलती है आप लीजिए। आपको समझ आता है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कहीं पे भी आपको जितना पैसा खर्च करके अगर आप कहीं और से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं लीजिए, कहीं से भी लीजिए। मेन बात है कि आपके जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अलग है किसी के साथ अलग है, हर कोई अपने रूल बताता है। इंश्योरेंस के अपने सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे 26 सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो फिर दुनिया की कोई इंश्योरेंस की आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हम आपको रेगुलर बेस पे जो वीडियोस दे रहे थे उस तरीके से देते रहेंगे और हमेशा आप लोगों के लिए न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू स्ट्रेटजीज लाते रहेंगे। आप सब लोगों की जिंदगी में बहुत बहुत बरकत आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।